दोस्तों मेरे पास में ऐसे आए दिन कई सारे सवाल पति लोगों की तरफ से आते रहते हैं कि सर हमें हमारी पत्नी को कोई भी पैसा नहीं देना है क्योंकि वो पत्नी गलत है। क्या हमें उसको पैसा देना चाहिए फिर नहीं देना चाहिए? तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको इससे रिलेटेड ही बताने वाला हूं कि पति को कैसी पत्नी को पैसा देना चाहिए, कैसी पत्नी को नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तमाम जितने भी क्वेश्चन पति की तरफ से आते हैं सभी के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि ये जानकारी जानना आपको बेहद ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों होता यह है कि बहुत सी पत्नी गलत प्रवृत्ति की होती है। गलत प्रवृत्ति की इस तरीके से होती है कि वो पति की कोई भी बात नहीं मानती है, पति से लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बना के रखती है और पति को छोड़ के अपने मायके चली जाती है, वहां पे रहने लगती है। अब कई पति क्या करते हैं कि उस मामले को भुलाने की कोशिश करते हैं, उस मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं, उस पत्नी को लाने की कोशिश करते हैं, पर वो पत्नी नहीं आती है। जब वो नहीं आती है तो पति उस पत्नी से बोलते हैं कि अगर आपको नहीं रहना है तो अपन डाइवोर्स लेके अलग हो जाते हैं। तब भी पत्नी डाइवोर्स के लिए भी राजी नहीं होती है। तब पति के पास में फिर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और पति उस पत्नी को पैसा भी देते रहते हैं। तो ऐसे पतियों के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि सर हमारी पत्नी हमारे साथ में रहना भी नहीं चाहती है और नहीं वो हमें डाइवोर्स देना चाहती है, तो ऐसी पत्नी को क्या हमें पैसा देना चाहिए, क्या उसे हमें खर्चा देना चाहिए फिर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो खुद गलत है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसी पत्नी को आपको पैसा नहीं देना है, उसका पैसा आपको तुरंत बंद कर देना है। क्योंकि जब वो आपका नहीं सोच रही है, आपके पास में नहीं आना चाहती है और न वो आपको डाइवोर्स देना चाहती है, कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तब आपको उसका पैसा पूरी तरह से बंद कर देना है। यानी कि अगर उसने कोई मेंटेनेंस का केस नहीं किया है और फिर भी अगर आप उसको पैसा दे रहे हैं तो आपको तुरंत उसका पैसा बंद कर देना है। क्योंकि अगर उसको पैसा मिलता रहेगा तो वो कोई भी ऑप्शन के लिए है जो तैयार नहीं होगी, कोई भी रास्ता आपका नहीं निकलेगा। और उसको पैसा अगर मिलता रहेगा तो आराम से वहां पे बैठ के और खाती रहेगी और यहाँ पे आपका कोई भी समाधान नहीं होगा। क्योंकि ऐसी पत्नी को कोई भी पति अपना पैसा नहीं देना चाहते हैं कि जब ये पत्नी मेरे काम की नहीं है, वो पत्नी नहीं आना चाहती है, ना डाइवोर्स देना चाहती है, कोई भी ऑप्शन मेरे लिए नहीं छोड़ी है, तो फिर मैं इसको पैसा क्यों दूं। तो ये पति के सवाल होते हैं। तो इसका जवाब यही है कि ऐसी पत्नी को आपको पैसा नहीं देना है। अगर उस पत्नी को पैसा लेना होगा तो कोर्ट की तरफ जाएगी, मेंटेनेंस का केस करेगी और फिर यहाँ पे अगर पति के पास में मेंटेनेंस से बचने का ग्राउंड है तब पति को उस कोर्ट के अंदर जहाँ पे पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है उसके अंदर मजबूती से बात रखना है कि पत्नी खुद गलत है, खुद नहीं रहना चाहती है, बिना किसी कारण के मेरे से अलग रह रही है, या फिर और भी किसी भी तरीके का पति के पास में मेंटेनेंस से बचने का एविडेंस है तो वो भी वहाँ पे कोर्ट के अंदर लगाना है। मजबूती से मेंटेनेंस केस के अंदर अपनी बात रखनी है। और फिर भी अगर कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, ज्यादा लगा दिया जाता है, बिना किसी कारण से लगा दिया जाता है, तो को क्या करना है, तुरंत उस मामले को ऊपर वाले कोर्ट के अंदर चैलेंज करना है। यानी कि उसकी अपील फाइल करनी है, उसकी रिवीजन फाइल करनी है और जिस कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसके खिलाफ पति को स्टे लेना है। यानी कि अपील और रिवीजन पति जब उस ऑर्डर के खिलाफ फाइल करे तो उसी के साथ में एक स्टे एप्लीकेशन लगाना है। तो स्टे एप्लीकेशन का ऑर्डर लेके और उस कोर्ट के अंदर जमा करवाना है। जहां पे मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो वहां पे पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और पति का मेंटेनेंस केस ऊपर वाले कोर्ट के अंदर चलता रहेगा। जहां पे पति ने रिवीजन और अपील फाइल करी है तो उस कोर्ट के अंदर भी फिर पति को मजबूती से बात रखनी है, पूरा दम लगाना है, पूरा जोर लगाना है, ये कोशिश करनी है कि किसी भी हालत के अंदर अपने ऊपर मेंटेनेंस ना लग पाए। क्योंकि ऐसी पत्नी को अगर आप पैसा नहीं देंगे, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो पत्नी पूरी तरह से बौखला जाएगी, अपने रास्ते के ऊपर आ जाएगी, आपसे सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी, आपके सामने झुक जाएगी, या तो साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि उसके मायके के अंदर भी ज्यादा दिन तक उसको बिठाकर खिलाने वाला कोई भी नहीं होगा। जब तक उसके माँ बाप जिंदा है तब तक तो उसका ख्याल रखेंगे, उसका भरण पोषण करेंगे। अगर माँ बाप गुजर जाते हैं तो भाई जब तक उसका ख्याल रखेंगे जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। और जब भाई की शादी हो जाएगी तो भौजाइयों के ताने उसको मिलना चालू हो जाएंगे, भौजाइयाँ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगी। तो ऐसी पत्नी फिर घुट घुट के मायके के अंदर क्या करेगी, वो अपना ऑप्शन देखेगी, या तो डाइवोर्स के लिए तैयार होगी या फिर पति के साथ में रहने के लिए तैयार हो जाएगी। तो पत्नी जब तक ही अपने मायके के अंदर रह सकती है जब तक उसको पति से पैसा मिलता रहेगा। अगर उसको पति से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, पति से किसी भी तरीके का उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो ऐसी पत्नी के पास में डाइवोर्स या फिर पति के साथ में रहने सिवाय और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।